बेटी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैंने एमए इन इकोनॉमिक्स किया है। कहाँ से किया? यही जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। अच्छा देखो, आप शिवपुरी से हो तो यशोधरा जी मुस्कुरा रही थी, अभी शिवपुरी का नाम आती ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। वैसे पूरे प्रदेश के लिए काम करती है। आपके साथ वीरेंद्र रघुवंशी जी भी हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं। बाथम जी हमारे जिला प्रहलाद जी भी बैठे हैं क्या? नहीं, अच्छा बैठे हैं। हाँ इधर। अब ये मसू का लगा रखा है तो समझ में नहीं आता कौन कौन लेकिन लगाए रखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कड़ाई भी और दवाई भी, दोनों चीजें जारी रहनी चाहिए। बेटी आपने किस तरह की इंटर्नशिप या ट्रेनिंग की थी? किसी तरह की थी क्या ट्रेनिंग? मेरा एक प्री एम्प्लॉयमेंट सेशन हुआ था एसआरसी आईटीआई में, तो वहाँ मुझे बस इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप किया गया था। अच्छा, तो उसका लाभ मिला आपको? जी सर, बिल्कुल मिला। जो नियुक्ति आपको मिली उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। आगे और कहाँ तक बढ़ने का इरादा है? आगे मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई तो हो चुकी है, स्टेनो किया हुआ है मैंने। आगे मैं इसी क्षेत्र में काम करना चाहूँगी, और चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी क्षेत्र में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एक आशा करती हूँ कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। मुझे पूरा विश्वास है। अभी हमारी संचालिका महोदया कह रही थी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो हौसला अगर है तो आप लंबी उड़ान भरेंगी प्रगति की, विकास की, और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में भी योगदान देगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। कौन सी कंपनी में नियुक्ति मिली है? मेजर डिजायर। मेजर डिजायर के प्रतिनिधि है जी। क्या नाम है आपका? नमस्ते। नमस्ते सर, पुनीत भट्ट नाम है मेरा। आपका तो नाम ही पुनीत है और काम भी बड़ा पुनीत किया है। आज के जमाने में रोजगार देने से बड़ा पुनीत काम कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा काम है रोजगार देना। उसके लिए धन्यवाद। कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है? सर अपनी कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी है, लड़के वगैरह हायर करती है, रोजगार प्रदान करती है। आपके मार्गदर्शन से अच्छा काम चल रहा है सर। यहाँ पे 20 से 25 लड़कों की ज्वाइनिंग कराई है अपन ने। कितने बच्चों की ट्रेनिंग करवाई? 20 से 25। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ट्रेनिंग का काम लगातार जारी रहेगा? जी सर, आपके मार्गदर्शन में पूरा काम जारी रहेगा सर। अरे मैं तो रोजगार देने के लिए मार्ग भी दिखाऊंगा और दर्शन भी दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तलफ है हमारी सरकार के समय रोजगार देना। तो हम आपको पुनीत जी भरसक सहयोग करेंगे। आपकी कंपनी जो ट्रेनिंग देने का काम कर रही है उसके कारण और कई लोगों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, बेटी हर्षवर्धनी को और वैसे बेटा बेटियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। लगातार हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप हम सब का आज के इस मौके पर मार्गदर्शन करें। हमारे वित्त मंत्री भाई जगदीश देवड़ा जी, विभाग की यशस्वी मंत्री आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णु दत्त शर्मा जी, भाई तुलसी सिलावट जी हमारे जल संसाधन मंत्री, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी, बहन उषा ठाकुर जी, सुनील जी, श्रीमती देशमुख जी, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वैभव जी, यहां भोपाल और पूरे प्रदेश में आज मुझे सुन रहे मेरे सभी बहनों भाइयों बेटे बेटियों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। हमारे युवा सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आज विष्णु दत्त शर्मा जी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित है, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं। एक साथ कई क्षेत्रों में कई विषयों पर काम करते हैं और आपदा को कैसे अवसर में बदलें, यह भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। कोरोना आया, देश और दुनिया संकट में फंसी। अच्छा, मैं तो कोरोना ही में मुख्यमंत्री बना और जूझने ही सबसे पहले कोरोना से पड़ा और कोरोना में भी ऐसी परिस्थितियों में जूझा कि जब कोई कोरोना से निपटने की व्यवस्था ही नहीं थी। जैसे किसी ने पहले ही सोच लिया कि जा बेटा अब देख कैसे काम होता है। लेकिन इस कोरोना जैसी आपदा को, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर कुछ हुआ था तो अर्थव्यवस्था को हुआ। रोजगार चौपट हो गए थे, कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद, काम धंधे बंद, बाजार बंद, बसें बंद, रेलें बंद, हवाई जहाज बंद, ऑटो रिक्शा बंद, टैक्सी बंद। अर्थव्यवस्था जैसे चौपट हो गई थी। एक समय तो लग रहा था कि अब होगा क्या, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने आपदा को अवसर बदल के आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। मध्य प्रदेश सरकार ने भी आपदा में कसर नहीं छोड़ी जनता की सेवा में। एक तरफ खजाना खाली था, दूसरी तरफ आपदा का पहाड़ था। लगता था गरीब जिएगा कैसे। लेकिन मुझे गर्व है कहते हुए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने किसी गरीब को मध्य प्रदेश की धरती पर भूखा नहीं रहने दिया। भरपूर राशन, 5 किलो निःशुल्क, 5 किलो 1 रुपया, केवल गेहूं चावल नहीं, दाल भी, नमक भी। जो आने वाले हमारे मजदूर थे, आज मैं बीडी शर्मा जी को भी बधाई देना चाहता हूं। लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश होकर मजदूर गुजरे। सरकार ने संगठन के साथ मिलकर उन मजदूरों की बेहतर सेवा का जो काम किया वो अभिनंदनीय है। हमने बसें लगा दी, कोई भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे। चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, जूते चप्पल भी अगर नंगे पैर है तो पहनाने की व्यवस्था। ये सारे सेवा के काम किए। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो ऐसे कोरोना काल की आपदा में भी गड़बड़ करने से नहीं चूकते। अभी कल ही हमने इंदौर में पकड़ लिए कुछ लोग ऐसे थे जिनने गैंग बना के कोशिश की कि गरीबों के राशन पे डाका डाल दिया जाए। रास्का में जेल भिजवा रहा हूं और मैंने कहा कि उनकी संपत्ति जब्त करके, बेच के, राशन खरीद के जिनका अधिकार था राशन को, उन गरीबों को दिया जाएगा। माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, जारी रहेगा। पूरी तरह से समाप्त करके छोड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने अभियान चलाया कि बीमारी के इलाज के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक रोड मैप हमने बनाया। और आत्मनिर्भर की अगर मैं बात करूं, काम कई किए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। और वो कब आत्मनिर्भर होगा? जब उसको रोजगार मिलेगा। बिना रोजगार के जिंदगी नहीं चल सकती। मेरे बेटा बेटियों मध्य प्रदेश के, मैं तुम्हारी तकलीफ और व्यथा जानता हूं। और इस बार हमने तय किया है, सबसे पहला फोकस है, वो फोकस है हमारा रोजगार पर। रोजगार, रोजगार, रोजगार और रोजगार।